क्या आपने कभी सोचा है कि टाइटैनिक पर सवार लोगों पर क्या बीत रही होगी? जब वो जहाज दो भागों में टूट रहा था तब उनके लोगों पर क्या बीत रही होगी और वो कैसे सरवाइव करने की कोशिश कर रहे होंगे? उनके एक्सप्रेशंस क्या थे, वो क्या कर रहे हैं, और जेम्स कैमरॉन ने अपनी मूवी टाइटैनिक में क्या गलत चीज़ें बताई हैं टाइटैनिक को लेके, आज की इस वीडियो में हम उसका खुलासा भी करेंगे। तो बने रहना इस वीडियो में अंत तक, और हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार टाइटैनिक डूबी कैसे और उसमें कुछ कुछ बातें जो है टाइटैनिक मूवी में वो गलत बताई गई है, हम उसे भी जानेंगे जो जेम्स कैमरॉन ने एंटरटेनिंग के लिए बनाई थी अपनी मूवी में। तो बने रहना इस वीडियो में अंत तक। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए टेस्टी डिबेट्स को, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। और जैसे मैं हमारी अगली वीडियो में बताता हूँ, आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे मौका मिलेगा आपको एक नया आईफोन जीतने का। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये हर चीज़ फ्री होती है। तो चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार कैसे टाइटैनिक डूबी और क्या रिएक्शंस थे लोगों के। सबसे पहले कुछ सर्वाइवर्स ने ऐसा बताया, उन सर्वाइवर्स में से अगर मैं एक नाम लूँ तो उनका नाम है फ्रैंक, जो कि एक सर्वाइवर्स में से एक है जिन्होंने और कुछ ऐसा उन्होंने देखा, कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई जो आपको हैरान कर देगी। दरअसल हम सबको पता है कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराने के बाद टूट गया मतलब डूब गया था और बहुत डैमेज हुआ था। वो कैप्टन को लगा था कि एक छोटा आइसबर्ग होगा, पर वो बहुत बड़ा था। इसमें सबसे पहली बात तो ये है, जैसे मूवी में बताया उन्होंने कि बहुत बड़ा आइसबर्ग था और वो लोगों को दिख रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइसबर्ग वो अंदर से बहुत बड़ा था, पानी के अंदर से, मतलब पानी की गहराई में बहुत बड़ा था, और ऊपर से वो बहुत छोटा था और लोगों को बहुत दूर दिख रहा था वो। और इसी के चलते वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैप्टन भी जो है उस आइसबर्ग को नहीं देख पा रहे थे, दूर से देख पा रहे थे पर पास में इतना नहीं था वो। आरएमएस कार्पेथिया ये भी बहुत पास में थी शिप टाइटैनिक जब डूबा, लेकिन ये गलत बात है, ये अकेली शिप नहीं थी जो कि बहुत पास में थी जब टाइटैनिक डूब रहा था। ये गलत बात है कि सिर्फ एक ही शिप पास में थी टाइटैनिक की, वहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि 6 जो शिप्स थी बहुत पास में थी। पास में का मतलब ये नहीं है कि 1 किलोमीटर दूर, मैं बोल रहा हूँ 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर, यानी कि ये भी हेल्प के लिए आ सकती थी। पर वो चिल्ला चोट और लाइटिंग की वजह से उनको लगा कि यहाँ पर सब मज़े कर रहे होंगे टाइटैनिक में, इसलिए उन्होंने हेल्प नहीं की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो शिप जब डूब रही थी तो लाइफ बोट के भी वहाँ पर झगड़े हुए थे, ऐसा लोगों को लग रहा था जैसा हमने मूवी में देखा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। सब बहुत काम थे क्योंकि उनको अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था पैसेंजर्स को कि ये शिप कैसे डूब सकती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन शिप जो ऐसी बनावट से बनाई गई है जो कभी टूट नहीं सकती, जो कभी डूब नहीं सकती, और इसी के लिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कामनेस थी उस शिप पर और कोई अफरा तफरी नहीं बच रही थी। ये बात तो सही है कि सबसे पहले औरतें और बच्चों को ट्रिप पर बोल रहा हूँ मैं, शिप पर से उतारा गया था लाइफ बोट के थ्रू। पर जैसा कि हम सबको पता है कि लोगों को वहाँ लग रहा था कि जो लाइफ बोट है वो टिल्ट कर जाएगी, इसी के चलते उन्होंने बहुत कम लोगों को लाइफ बोट पर बिठाया, औरतों और बच्चों को, और इसी के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि एक शिप पर 27 पीपल्स को ये बिठाया गया, उसमें जगह थी 65 की, और टोटल 20 लाइफ बोट्स थी टाइटैनिक पर, जो लगभग आधी जो संख्या थी उसे बचा सकती थी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और यहाँ पर एक गलती थी क्रू मेंबर्स की, क्योंकि उन्होंने मिस जज कर लिया था उस लाइफ बोट की पावर को। अब आगे अगर हम बात करें तो सबको पता है कि वहाँ पर वायलेंस बज रहे थे जब उतार रहे थे, पर जहाँ तक उन जो सर्वाइवर्स से जो सर्वे किया गया उसमें बताया गया कि कोई वायलेंस नहीं बज रहे थे। अगर वो बज भी रहे होंगे तो वो इतना पैनिक कर गए थे कि उन्हें कुछ ध्यान में नहीं रहा, लेकिन जेम्स कैमरॉन को ये बहुत अच्छा सीन लगा, इसलिए उन्होंने अपनी मूवी में इसे ऐड किया। और अगर ये 2 घंटे बाद भी बज रहे हों, यानी कि जब शिप टकराई थी आइसबर्ग से, अगर उसके 2 घंटे बाद भी बज रहे हो तो शायद उन्हें नहीं मालूम होगा, लेकिन ये बहुत ही ब्रेव यू था कि ताकि वो काम कर पाए। एक बहुत ही ज़्यादा ये बताया गया है कि 3rd क्लास के लोगों को लॉक कर दिया गया था, ऐसा हमने मूवी में देखा, उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा था, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बताया है मूवी में, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। क्रू मेंबर्स ने बहुत हेल्प की थी 3rd क्लास
में जो लोग थे उनकी, और साथ ही साथ फर्स्ट क्लास के कुछ लड़के यानी कि जेंट्स भी आए थे बचाने के लिए उनको, और ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ये बात सही है कि प्रायोरिटी सबसे पहले फर्स्ट क्लास के लोगों को मिली गई थी, और इसीलिए थर्ड क्लास के मुकाबले फर्स्ट क्लास के लोग बहुत ज़्यादा बच चुके थे। और यहाँ पर काम आई उनकी कहावत कि पैसा ही सब कुछ है, और इसी के चलते हम सबको पता है कि टाइटैनिक ऐसी जहाज बन गई और उसकी ऐसी मिसाल बन गई, मिसाल नहीं, एक तरह से एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को तहलका दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे हमारी एक और नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।